साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेबर कोड वापस लो, वापस लो। आज का हड़ताल सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। आज का हड़ताल सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, लेबर कोड वापस लो, वापस लो। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेबर कोड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का हड़ताल सफल हुआ, सफल हुआ। सर क्यों अपोज कर रहे हैं ये जो 4 मतलब क्या ग्रीवेंसेस है, क्या मेन ऑब्जेक्शंस है आप लोगों को? लेबर कोड जो लाया गया है 29 श्रम कानूनों को जो पहले जिस अधिकार मिलते थे मजदूरों को, कुछ सारे अधिकारों को छीन लिया गया। इस लेबर कोड का उद्देश्य ही है ट्रेड यूनियनों को खत्म करना, मजदूरों को दरअसल एक अधिकार संपन्न मजदूर वर्ग से गुलाम में तब्दील कर देना। ये गुलामी के दस्तावेज हैं, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। इसमें हड़ताल करने का अधिकार है शामिल था, वो खत्म कर दिया गया है। आपको अपने खिलाफ हुए जुल्म के खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार भी इतना प्रक्रिया जटिल कर दिया गया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप मतलब किसी तरह से आवाज नहीं उठा सकते। ये मालिक पक्षीय कानून है और ये केवल मालिकों को हायर एंड फायर का सुविधा प्रदान करता है। ये जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लाया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट माने 4-5 साल की रोजगार और उसके बाद फिर बेरोजगारी। तो ये देश में बेरोजगारी का एक्सप्लॉयटेशन है, उसका शोषण करना हुआ। रोजगार देने की जगह सरकार जो है मजदूरों को 3-4 साल का रोजगार देगी, वो भी बैठा देगी, वो भी कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कोई सुविधाएं नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी सारा कुछ खत्म। प्रचार चाहे सरकार कुछ कर रही हो, लेकिन ये जो लेबर कोड है ये दस्तावेज है, गुलामी का दस्तावेज है, मजदूरों को गुलाम बनाने का। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरपी सिंह है, ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल कोल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई एसोसिएशन के, और संयुक्त मोर्चा की तरह हम लोग तरफ से हम बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। भैया अगर वापस नहीं होते हैं ये न्यू लॉज, आगे की क्या रूपरेखा, क्या रणनीति, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी धन्यवाद पीटीआई। पहले इस लड़ाई की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है ताकि आपको समझ पाए कि ये लड़ाई कितना डेप्थ है, किस हद तक लड़ाई है। हमारी जो कंपनी है लोक उपक्रम है। लोक उपक्रम का मतलब होता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी बना करके उनको सामाजिक सुरक्षा के साथ सर्विस दिया जाए, उनकी सर्विस सुरक्षित होती है, ये अब तक महसूस करते थे। लेकिन ये 4 श्रम कानून आ जाने के बाद वो सुरक्षा बिल्कुल छीन ली गई है। हम लोग अगर कोई बात होता था तो अपना आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से 15 दिन पहले नोटिस के माध्यम से स्ट्राइक पे जाते थे। अब क्या है, स्ट्राइक के लिए आपको 60 दिन पहले उनको नोटिस करना है। भाई अब कोई छोटी बात ही भी होगी तो उसके लिए 60 दिन इंतजार करना होगा। साथ ही साथ मामला अगर आर्बिट्रेशन पे जाता है, न्यायालय को जाता है, आरएलसी को जाता है, तो जब तक मामला न्यायालय में रहता है तब तक ना तो आप आंदोलन कर सकते हैं, ना ही प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही विरोध कर सकते हैं। तो ये सीधा हमारे अधिकार पे कुठाराघात है कि हमको धीरे धीरे लूट लिया जाएगा।
मतलब नेकेड कर दिया जाएगा हिंदी, और लोक उपक्रम की परिभाषा को तोड़ करके मोड़ करके ये लोग फिर से प्राइवेटाइजेशन की गुलामी को धकेल देंगे। बिल्कुल यही सीधी हुई बात है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि मेढक को जैसे गर्म पानी में डालते हैं हम लोग, देखते हैं मेढक तुरंत से छटक के भागता है, लेकिन ये सरकार इतनी चालाकी से काम कर रही है कि आज मतलब मेढक को ठंडे पानी में डाल दिया और धीरे धीरे उबाल रही है, और मेढक लड़ना भूल जाए, अपना अधिकार मांगना भूल जाए। ये कहानी हम लोग के साथ होने जा रहा है। हमारे मजदूर साथी इसका पुरजोर विरोध किए। आप पीछे देख रहे होंगे पूरी की पूरी सुनसान सड़क बता रही है कि हमारा स्ट्राइक आज 100% सक्सेस हुआ है, और आने वाले दिन में अगर जहां लेबर कोड वापस नहीं होता है तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से सदन तक विरोध होगा। आज लगभग 500 ट्रेड यूनियनें सड़क पे हैं, सरकार को बताना चाहती हैं कि आपका ये जो काला कानून है बिल्कुल गलत है, इसको आप वापस लीजिए। धन्यवाद। भाई अपना नाम और जी, मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा हुआ और मैं अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ का सचिव हूँ मुख्यालय में। धन्यवाद। थैंक यू। चौबीस को रिलीज करना पड़ेगा।